गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर। और पता है ना, टॉप 80 क्वेश्चन यानी जो 2 नंबरिया में पूछे जाते हैं सर, उसका टोटल आपको 80 क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूं सर। और ये 80 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं सर। ये आप सबका विश्वास है जो मेरे ऊपर आप सबने किया। अब देखो सर, पहली बात है ना कि आज इसका हमारा कैमा क्लास है तो 14वां क्लास है, यानी ऑलरेडी पहले मैं 13 क्लास ले चुका हूं सर। तो अगर जो पिछले 13 क्लास नहीं देखे ना सर, तो YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ टॉप 80 क्वेश्चन 2 नंबर वाले का, ठीक ना। वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, पिछले वीडियो का लिंक दिया होगा, या फिर YouTube के प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। चलते हैं सर, आपको आज की पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और आज की जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है रे भाई। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि ये आएगा सर, है ना। अब देखो क्वेश्चन कहता है ना कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। पक्का एकदम हो ही जाएगा इस बराबरी। हाँ, कहता है ना सर कि हाँ, इससे पहले सर ना कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ऐसा क्लास आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है सर। क्योंकि कहा ही जाता है, बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम हम नहीं, वो आप सबका है, SK साइंस क्लासेस, ठीक ना। कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है सर, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। अब देखो सर, यहाँ पे पहले गौर करना, यहाँ पर पहले 2 गो घन है। ए सुनना रे, जरा जिंदगी में कहनो घन घनाभ समझ में ना आया ना, आज वो समझेगा। देखो सबसे पहले 2 गो घन है, मैंने 2 गो घन बना लिया। अरे बना लिया रे बबुआ, बना लिया, अरे बना लिया रे बबुआ, बना लिया। अब देखो सर 2 गो क्या है सर, ये 2 गो घन है, ठीक नो। अब देखो ये घन ये है सर, और ये दूसरा घन ये मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सर देखो रे भाई, मेरा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरा ड्राइंग जो है ना सर, वो बड़ा ही लाजवाब है। अब देखो ये है सर, ये है सर, और ये क्या है सर, ये ए है। अब देखो ये दोनों क्या है सर, ये घन है, ए भी घन है और ये भी घन है, ये दोनों का क्या है, घन है। और जब ये दोनों घन जब एक दूसरे से मिलता है ना सर, तो हमें बनाता है सर क्या, घनाभ। क्या बनाता है, ये घनाभ बनाता है, ठीक ना। क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। अब देखो तुम लोग को भी फिगर बनाना होगा रे मोहतरमा। हाँ, क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। अब तू सोचो, देखो क्वेश्चन यही बोला कह रहा है ना, कह रहा है क्या सर रे, सॉरी, कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है सर जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब ये वाला घन का आयतन ये वाला घन के आयतन का क्या बराबर है, मतलब ये दोनों घन जो है ना वो एक ही घन है, लेकिन जब एक ही घन को 2 बार जोड़ता है तो सर एक घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो कह रहा है ना सर कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, सबसे पहले ये गौर करना, ये घन का आयतन मालूम है। क्या है सर, ये घन का आयतन मालूम है। घन का क्या मालूम है सर, ये आयतन। अच्छा, घन का आयतन कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है। क्या होता है सर, ये भुजा क्यू होता है। और जब तक भुजा नहीं निकलेगा तब तक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। अब देखो सर, यहाँ पे घन का भुजा क्या होगा सर, तो घन का भुजा क्यू यहाँ पे कितना है, 64 है। 64 किसका क्यू है, तो ये भुजा का क्यू बराबर, ये घन का आयतन ये कितना है, 64 किसका है, तो ये 4 का क्यू है। क्यू से क्यू गला खोपचा में, इसका मतलब ये भुजा का है, तो सर ये ए मान लेना, ए बराबर 4 आ गया। अब तुम सोचो सर कि ये घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ए देख 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 ना। अच्छा, अब देखो सर, अगर ये घन का लंबाई है तो ये वाला लंबाई 4 और ये वाला यहाँ से यहाँ लंबाई कितना, 4। अब सोचो सर, चौड़ाई ये वाला ऊंचाई है तो ये भी 4 है और ये भी कितना है, 4 है, लेकिन चौड़ाई भी क्या होता है, बराबर होता है। तो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है सर, है ना। यानी L बराबर B बराबर H बराबर कितना है, 4 है। अब सोचो, घन का चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन यहां से यहां घन का लंबाई है तो ये यहां से यहां 4 है और ये यहां से यहां 4 है। तो अब तुम सोचो, ये घनाभ किसका सर, ये घनाभे पूछा है ना, तो ये घनाभ का लंबाई क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ 4। सोचो 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 भी तुम, यहाँ से यहाँ कितना 4 और यहाँ से यहाँ कितना 4, तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये L बराबर हो जाएगा, नहीं लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4, तो ये पूरा कितना 8। लेकिन रे बबुआ, ये वाला जो है ना रे भाई, ये इसके बराबर है, यानी ये वाला इसके बराबर है, यानी क्या हो जाएगा सर, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये
4 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ लंबाई पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला जुटेगा तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। लेकिन जो ये वाला ऊंचाई है यही तो ये ऊंचाई है ना, जो ये ऊंचाई है यही तो ये ऊंचाई ना, जो ये चौड़ाई है यही तो ये चौड़ाई है ना। हाँ, तो जो ये चौड़ाई है यही ये चौड़ाई है सर। यानी सभी का जो चौड़ाई है ना, ये घन और घनाभ का चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है। लेकिन सर ये वाला यहाँ से यहाँ लंबाई 4, यहाँ से यहाँ लंबाई 4, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक ना। पूछा क्या है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना पूछा है। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना पूछा। अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो सर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या LH होता है सर, ठीक ना। क्या होता है सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है, LH होता है। लेकिन गौर करना सर, यहाँ पे 2 है, कितना है सर, ये 2 है, ये कितना है, 2 है, यानी 2 गुने LB की वैल्यू कितना है सर, तो ये L8 है, और B कितना है, 4 है, यानी 8 गुने 4 प्लस B की वैल्यू कितना है, 4 है, गुने H की वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस L की वैल्यू कितना है, 8 है, गुने H की वैल्यू कितना है सर, तो ये 4 है। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, गुने 8 चौक कितना 32 रे मोहतरमा, 4 चौक 16 रे बबुआ, 8 चौक 32 रे बबुआ। अब देखो रे बबुआ, यहाँ पे 2 है सर, कितना है, 2 है, यहाँ पे 32 और 32 कितना हो जाएगा, देखो 32 और 32 64, और 64 और कितना 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा सर, ये 64 और 16 हो जाएगा 80, कितना हो गया ये 80, 80 को 2 से गुना कर देना सर, तो कितना हो जाएगा 160, कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि है सर ये क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया रे, प्यार हुआ कि ना हुआ रे। एक बार सर सब कोई लव यू लिख करके शेयर कर दो सर, अगर समझ में आया तो जय हो। एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, अगर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में कंजूसी नहीं, हाँ, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेशन पैदा करता है सर, मुझे एनर्जी पैदा करता है सर। जितना एनर्जी मुझे खाना से नहीं मिलता है सर, उतना एनर्जी आपकी कमेंट से मिलता है सर, आपकी सपोर्ट से मिलता है सर, क्योंकि आपका सपोर्ट दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्ट है रे भाई। हाँ, क्योंकि संदीप कुमार को इस स्टेज पे खड़ा करने में सिर्फ आप सबका हाथ है और किसी का भी हाथ नहीं सर। और दूसरा अगर कोई है तो मेरे फैमिली है सर, जो आज तक ने मुझे सपोर्ट किया, और फैमिली के ही वजह से सर आज मैं यहाँ पे हूँ, और इसी के वजह से मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ सर। तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो आप सब है, और दूसरे नंबर पर मेरी फैमिली है सर, जो आप सबके दुआ के लिए भी आशीर्वाद मांगता रहता है सर, है ना। अब देखो तो अगली क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, थोड़ी सी गौर करना। और अगला क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है रे भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार फंसता है। हाँ सर, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन का मैंने चर्चा क्या करूँ सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो दोनों सीटिंग में रहेगा, फर्स्ट में भी रहेगा और सेकेंड में भी रहेगा सर। हो सकता है यहाँ पे कितना है सर, आपका दूरी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दूरी दिया हुआ है 10, तो हो सकता है वहाँ पे रहेगा 20, हो सकता है रहेगा 50, हो रहेगा 20, तो 20 रहेगा तो मांग लेंगे घप सुना को किस। हाँ, देर मत करना सर, हाँ, क्योंकि किस मिलने से प्यार बढ़ता है सर। हाँ, इसलिए भगवान करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सबको किस मिलता रहे, वरना फीस का नहीं। हाँ, फीस लगेगा तब भी किस मिलेगा। कहता है ना, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, बिंदु P है 2,-3 और बिंदु Q जो है वो 10, बाई के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। अब देखो सर, 2 गो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मालूम है, तब तो पूछा कि वो बाई का मान क्या है सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, आपके साथ आपका भाई एनी टाइम खड़ा रहेगा सर। बस आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, है ना। ये वाला बिंदु P है मोहतरमा, ये वाला बिंदु Q है, ठीक ना। बिंदु P जो है ना रे बबुआ, वो 2,-3 है रे भाई, 2,-3 है, और ये बिंदु Q कितना है, तो ये 10, कितना है, तो ये y है सर, है ना। अब कह रहा है ना सर कि ये बिंदु P और से Q का जो दूरी है ना वो 10 है, कितना है सर, ये 10 है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 है। तो पूछा है कि y का मान क्या होगा। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, ये x1, ये y1 का जगह लिया, बढ़िया से लिखाता ही नहीं सर। हमको लग रहा है राइटिंग मेरा किस दिन बढ़िया से बैठेगा रे, जिस दिन बीवी आएगा ना उसी दिन बढ़िया राइटिंग मेरा बैठेगा।
अब देखो सर ये x1 कॉमा क्या सर ये y1 है, ये वाला क्या सर तो ये x2 कॉमा ये क्या सर ये y2 है, ठीक नो। अब देखो कह रहा है क्या सर कि इसका दूरी 10 है, तो कह रहा है y का मान क्या है, ये x1 कॉमा y1 का जगह लिया, ये x2 कॉमा y2 का जगह लिया, पूछा क्या दूरी। तो सबसे पहले ये जो PQ का जो दूरी है वो कितना है, तो ये PQ का दूरी 10 दिया हुआ है। अच्छा दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कहूंगा x का रिलेशन x के साथ, y का रिलेशन y के साथ, y के साथ, हाँ यानी x1 का रिलेशन x2 के साथ। अब तो सोचो रे x1 का रिलेशन x2 के साथ अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अरे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 10। अब सोचो सर ये x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितना है 2 है और x2 का वैल्यू कितना है सर तो ये आपका 10 है, यानी 2 में से 10 गया होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितना है -3 है, y2 की वैल्यू कितना है सर तो ये आपका 22 है, y2 की वैल्यू कितना है 22 है, होल स्क्वायर कर देंगे, ये रूट में है उधर जाएगा स्क्वायर में, यानी ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो इसमें से ये घटेगा कितना बचेगा, ये -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये -3 और ये -22 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर ये 100 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 -22 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 है आपका रे मोहतरमा, ये है कितना, ये है अरे सॉरी यहाँ पे प्लस है ना रे बबुआ, ये प्लस है ना, ये +64 उन्हें गया -64 यानी हो गया -3 -22 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो ये 100 हो गया, ये +64 उधर गया -64 ला 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 अल्लाह ला 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 ला। अब देखो सर ये कितना हो गया -3 -22 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटा दो कितना 36 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी ये -3 -22 बराबर कितना हो गया सर तो ये 36 रूट अंडर 36 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस ले लेना रे मोहतरमा, ये -3 -22 ये हो गया +-6। अब तुम सोचो यहाँ पे ये माइनस, देखो इधर यहाँ पे गौर करना, पहले इधर गौर करो, यहाँ पे कितना है सर ये, इसको इधर भेज दो, आओ यहाँ पे कितना है सर ये आपका कितना है ना, कितना है ना, कितना है ना, अच्छा इसको रहने दो इधर, ये -22 है, यहाँ पे ये क्या है सर ये -3 उधर गया +3 हो जाएगा, नहीं +-6 प्लस कितना हो जाएगा 3 है ना, या फिर देखो ऐसे कर देना, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है ना वहाँ से ऐसे कर देना, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, एक बार इसका प्लस वैल्यू ले लेना, नहीं -3 -22 बराबर 6 ले लेना, एक बार प्लस में, एक बार -3 -22 बराबर -6 ले लेना, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये -22 उधर जाएगा +22, ये -3, अच्छा उधर ही भेज दो इसको, ये -22 है, यहाँ पे ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा, यानी -22 बराबर कितना हो गया 9 हो गया, यानी ये 22 का जो मान है ना वो -9 होगा, क्योंकि ये इधर वाला माइनस इन्हें लगा देंगे, ठीक ना। तो ये 22 का मान कितना हो गया -9, यहाँ पे गौर करना, ये -22 है उसको इधर भेज देंगे +22 हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो ये आपका ये -6 इधर आएगा +6 हो जाएगा, ये -22 इधर गया +22 हो गया, यहाँ पे घटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी 22 का मान कितना हो गया 3 हो गया सर, यानी ये 22 का मान 3 और -9 कितना हो गया 3 और -9 अतः, यानी यहाँ पर छोड़ दो ना, 22 का मान कितना हो गया 3 और -9, तो ये दोनों माने क्या सर ये संभव है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आया +-। अब यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत, तो अब कहता है ना सर कि मुझे ज़रूरत थी तेरे जैसे यार की, ना कि किसी शैतान की, है ना सर। तो अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए सर, और अगली क्वेश्चन जो कहता है सर ना कि जब तक नहीं करोगे शेयर तब तक नहीं आऊँगा अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन का कहना देखो भाई, हमको कहना नहीं है, हाँ क्योंकि हम तो कहते हैं सर पूरा मन तन से पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, हाँ मुझे कोई लोभ नहीं है सर, मुझे किसी प्रकार की कोई लोभ नहीं, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में भी कोई है ही नहीं, मेरे माता पिता फैमिली है सर, वो सब बहुत अच्छा से खा पी लेता है, हाँ इतना वो सबको देते हैं कि वो सब खा पी लेता है सर। अब बात रह गई मेरी बीवी बच्चे की, मेरी संपत्ति की, कितना मुझे बनाना है सर, तो वो खुद मैं समझ लिया हूँ, लेकिन आप सबको फ्री पढ़ाना है सर, ये मैंने ठाना है सर, क्योंकि पूरे देश में 6000 ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहा है सर, और जो कितने लोग ऐसे देश में हैं जो बिना पैसे के लिए पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन स्मार्टफोन हर किसी के पास है। तो मैं चाहता हूं सर कि वो हर घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे, जहां शिक्षा पाने के लिए पैसे नहीं है वहां मैं फ्री और मुक्त पैसा के बिना शिक्षा दूंगा सर, और बेहतर शिक्षा दूंगा, ये मेरा विकल्प है, ये मेरा कहना है सर, ये मैं करके दिखाऊंगा। हाँ
इसलिए सर अब अगली की क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप सब अपनी दोस्तों के पास बताएं, शेयर करें और सभी दोस्तों के पास फैला दें। सर अब बोल देना कि आ गया यूट्यूब पे भौकाल, और एक बार सर कमेंट सेशन में लव यू लेकर के कमेंट करें, लव यू लिख करके कमेंट करें, क्योंकि किसी लड़की का प्यार मुझे नहीं चाहिए, वो आप सबका प्यार चाहिए, क्योंकि जिगरा जो दिया है ना रे वो आप सब ने दिया, कोई लड़की नहीं दिया सर, और आवाज़ जो दिया है ना वो आप सब दिया, किसी लड़की का आवाज़ नहीं सर, है ना। आते हैं सर अगली क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन जो है ना सर वो बड़ा ही मजेदार है। आइए सर देखिए, कहता है ना ये एपी का क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग जो है वो 1050 है, ठीक ना। किसी एपी के प्रथम 14 पद नहीं बोला है, 14 पदों का योग बोला है। इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है ना वो दिया है, क्या दिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन डेट। क्या बोलते हैं सर? गिवन डेट। और क्वेश्चन के ऊपर में ये सब लिख देना सोल्यूशन, ठीक नो। हमें दिया हुआ है कि एस कितना पदों का, 14 पदों का योग दिया हुआ कितना, 1050 दिया हुआ है, ठीक ना। कह रहा 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद कितना, 10 है। इसका मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10। इसका मतलब ए बराबर दिया हुआ 10। पूछा है 20वां पद ज्ञात करिए, इसका मतलब T20 बराबर क्या होगा, ठीक नो। या T20 या इसी को हम लोग बोलते हैं A20। कितना बोलते हैं सर? A20। क्या बोलते हैं? अरे A20 के नाम पर ये किस मांग रहा है हमसे, तभी कार अच्छा से लिखाएंगे। कितना सर? ये A20 NCERT में दिया हुआ रहता है, ठीक नो। आना इधर आओ, यहाँ पे गौर करना। अच्छा SN बराबर क्या होता है? तो SN बराबर होता है n/2 इंटू क्या होता है सर? ये 2a + n-1 इंटू डी होता है रे मोहतरमा। यहाँ पे n की जगह कितना है, 14। इसका मतलब S14 का वैल्यू, रुक जाओ, S14 का वैल्यू क्या होगा, 14/2 होगा। यहाँ पे आना, ये कितना है, 2 गुने a का मान कितना है सर? तो ये 10 है। अब प्लस कितना है, n-1 यानी कितना है, 14-1, और गुने d का मान हमें निकालना है। इधर आना, यहाँ पे S14 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 1050। यहाँ पे लिख दो 1000 कितना, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में कट जाएगा, नहीं ये 7 हो गया। 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर इसको घटाना सर, तो ये कितना हो गया, 13, और गुने कितना हो जाएगा, ये डी। और 13 के तो 14 में से एक गया, 13 ना बच्चा। 13 गुने डी कभी नहीं होंगे फेरा, हमने कभी होने देंगे नहीं फेरा, है ना। इसको गुना करो, यानी 1000 कितना हो गया, 50। इस 7 से गुना करना, 7 दूनी 14 यानी 140 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 यानी कितना हो गया सर, ये 91 हो गया डी। और अब देखो इधर, यहाँ पे प्लस में होने गया कितना, माइनस में, यानी कितना हो गया सर, ये 1050 या माइनस कितना हो जाएगा, 140 बराबर कितना हो गया सर, तो ये आपका 91 डी। कितना डी, 91 डी। अब यहाँ पे घटाना, इसको ये 0 हो गया। यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बच्चा, ये 10 में से 1 गया, 9 बच्चा, 910 बराबर कितना है, 91 डी। यहाँ पे ये 91 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 9100 कितना, 910 बट्टा कितना, 91। अब बराबर कितना डी, इससे काटेंगे सर ये 10 बार में, यानी 10 बराबर कितना हो गया डी, यानी डी का मान कितना हो गया 10, और ए का मान कितना है 20। हमसे पूछा है 20वां पद। अब देखो अगर 20वां पद पूछेगा तो सर ये a + 19 डी होगा, क्योंकि tn बराबर होता है ये a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n जितना भी रहेगा इससे वो कम डी, अगर ये 20 है सर तो इससे को कम होगा 19। ये सब चीज़ तो हमारा बच्चा को रटाल है। अब देखो सर, यहाँ पे T20वां पद हमसे पूछा है, यानी a का मान कितना है 10। अब कर देना बस, यानी 10 अब प्लस कितना, 19 गुने डी का मान कितना है 10, यानी हो गया ये 10। और कितना हो गया सर, ये 190 जोड़ देना, आंसर कितना हो गया सर 200, यानी 20वां पद का आंसर कितना हो गया 200। अब ये कर देना कंप्लीट सर। इस पर भी एगो क्वेश्चन फिक्स रूप से आएगा सर। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नई क्वेश्चन की तरफ, और नई क्वेश्चन आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और एनर्जी देगी सर, और प्यार भी देगी। अब देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन बड़ा ही हल्का है, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 से भी एगो क्वेश्चन चाहे 2 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की नहीं, सब्जेक्टिव में एगो 2 नंबरिया में एक चाहे 2 क्वेश्चन आपको डाल देगा। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन सर 2 को तो फिक्स है आना। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए, मतलब सिद्ध करिए कि 1 - tan a बट्टा 1 + tan a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। देखिए क्या है, हमें 3 cot a बराबर कितना है सर, तो 3 cot a बराबर 4 है। हमें सिद्ध क्या करना है सर, तो हमको सिद्ध मतलब जांच करना है, ठीक ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि हमको सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है सर, ये 1 - tan स्क्वायर a, ठीक नो। अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये 1 + tan स्क्वायर a
जो इसका वैल्यू आना चाहिए वो आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के वैल्यू का बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू का बराबर होना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात है सर, आपको यहाँ पे लिखना होगा, सोल्यूशन नहीं लिखोगे सोल्यूशन पिछवाड़ा में लगा देगा, लोशन सट जाओगे बेंचे में, हाँ नंबरे सट जाएगा सर बात। अब देखो सर यहाँ पे कितना है 3 है, ये 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, इसका मतलब ये कॉट ए बराबर कितना होगा 4/3 होगा। अब सोचो कॉट ए बराबर 4/3, तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। यानी आधार की वैल्यू 4 हो गई अरे मोहतरमा, अब p की वैल्यू 3 हो गया रे बबुआ, और h की वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन h की वैल्यू कितना होगा 5। देखो इससे निकाल लेना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h की वैल्यू निकालना है सर, तो p की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। यानी h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी एच स्क्वायर बराबर 9 16 कितना हो गया सर, ये आपका 25, यहाँ स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी एच बराबर कितना हो गया √25। यहाँ पे प्लस माइनस लेना, लेकिन एच जो है सर वो दूरी का काम कर रहा है, तो दूरी की वैल्यू एनी टाइम क्या होता है पॉजिटिव, यानी एच का मान कितना आ गया 5। अब हमको सर यहाँ पे एच का मान 5 हो गया, हमको सिद्ध करना है, तो ये LHS लेकर के चलना है, यहाँ से यहाँ ये वैल्यू LHS कहलाएगी। LHS में क्या है, तो 1 - tan स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे कितना है, तो ये 1 + tan स्क्वायर ए। गौर करना सर, ये 1 - tan स्क्वायर यानी 1 - tan की वैल्यू क्या है, तो tan हमारा होता है p/b। रुक जाओ, ये क्या होता है p/b का क्या होता है होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, क्योंकि tan का फॉर्मूला ही होता है p/b। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर यानी 1 प्लस ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू तो होगा आपका p/b का होल स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा। अब तुम गौर करो सर, यहाँ पे गौर करना कि ये 1 - p की वैल्यू कितना है, तो p रे बबुआ 3, तो ऊपर हो गया 3, अब बट्टा नीचे b की वैल्यू कितना है, तो ये 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा आना, ये 1 प्लस p की वैल्यू कितना है 3/4 हो गया होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये 1 है माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अरे 16, हाँ कितना हो गया सर ये 16 बट्टा ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखो सर कभी गौर मत करना यहाँ पे, हाँ सॉरी सर डेली का है ये गिर जाता है रे भाई, इसको भी लग रहा है कल तो लाल वाला को प्यार करने का मन हुआ, तो हमको लग रहा है जिसको भी प्यार करने का मन है प्यार करेगा तू। सर भाई इसी थाथना तो खराब हो गया रे, तू प्यार करेगा तो इसी बर्बाद हो जाएगा। हाँ अब देखो कारा शादी भी करेंगे सर, वो पागला गया तू का हाँ नहीं कारा नहीं करेंगे। अब देखो सर यहाँ पे 16 को क्या कर लेना एलसीएम कर लेना। अब देखो सर तू सो कहेगा कि हे मास्टर से मार्कर से पहले तू पगला जाइबा। यहाँ पे 16 को एलसीएम कर लो सर, ऊपर में 16 को एलसीएम करेंगे तो 16 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 - 9 बट्टा नीचे भी 16 को एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा 16 प्लस कितना 9, यानी 16 प्लस कितना 9, 16 से 16 गला खोपचा में, यानी 16 में से 9 गया कितना हो गया सर 7 हो गया, यानी 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। किसका वैल्यू आ गया, ये RHS की LHS की वैल्यू आ गया। लेकिन अब चलते हैं RHS और LHS अगर बराबर आ गया, RHS और LHS अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि मामला फिट हो गया। ये कितना है सर, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना है सर, ये साइन स्क्वायर ए है। अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस होता है b/h, तो b/h का होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p/h का होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू 4 है, तो ये 4/h की वैल्यू कितना है 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू सर ये आपका 3 है, कितना है 3 है, और h की वैल्यू कितना है 5 है, होल स्क्वायर कर दो। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे नहीं हटेगा रे लुल्ला, ना हटेगा रे बबुआ, ना हटेगा तो इसको मैं इधर ला करके मिटा करके लिख देता हूँ, क्योंकि इधर तो कंप्लीट हो गया है सर। अब देखो सर इसको मैं गाड़ी चुक 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 गाड़ी चुक चुक गाड़ी। अब देखो सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों पे होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 4 पे स्क्वायर भी और 5 पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है सर ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम कर लेना 25, ये कितना, अरे सॉरी माइनस है ना सर, यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया माइनस है सर, इसका मतलब 25 को एलसीएम किए तो ऊपर हो गया 16 - 9,
अरे 7/25। अब देखो तुम RHS की वैल्यू भी 7/25, LHS की वैल्यू 7/25। तो जांच करने के बाद ये दोनों का वैल्यू क्या है सर, ये बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हाँ। वहां पर पूछ रहा था कि जांच करिए कि दोनों बराबर है या नहीं, तो क्या है सर, ये है। क्या है, हाँ। तो नीचे लिख देना LHS बराबर RHS, है ना, कोई दिक्कत ना नो रे बबुआ। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन कहता है ना, मैं प्यार करूंगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन खेलूंगा बैट बॉल, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है सर। बात तो सब बैट बॉल खेलता है। मैंने भी खेला था सर क्रिकेट, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। अब देखो सर, बड़ा ही गंदा खेलता हूँ भाई। अब देखो आना अगले क्वेश्चन की तरफ। और तुम सबको अगर मेरे साथ खेलने का मन है तो मेरे कमेंट करना सर, एक दिन टाइम निकाल करके आप सबके साथ खेलूंगा, और छक्का इतना बड़ा बड़ा मारूंगा ना तो सब क्लीन बोल्ड हो जाएगा, हाँ, एक ही बार में, है ना सर। आना अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये अगला क्वेश्चन जो है ना, वो ताश के पत्ते से क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्ते की एक गड्डी। देखो फेंटी मतलब इस तरह से सर ने कहता है पीसना, फेंटी मतलब पीसना। कुछ तो तुम लोग में से कौन कौन सा लोग है जो सर ताश भी खेलता है, बड़ा गंदा आदत है भाई, हाँ, नहीं खेलना कभी जुआ ताश। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्ती की एक गाढ़ में से एक पत्ता निकाला जाता है। देखो सर ये एक बामन पत्ता का एक गाढ़ है, ठीक ना, मतलब ताश में 52 पत्ता होता है टोटल, ठीक ना। अच्छा टोटल 52 पत्ता होता है सर, इसका मतलब ये NS का वैल्यू कितना हो गया, 52 हो गया। देखो एक ताश के पत्ते में ताश की गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है, तो 52 पत्ता होता है सर। अब कह रहा है ना कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्ते के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा। अब देखो सर कह रहा है ना कि इसमें से वो पत्ता निकाला जाता है, बामन एक ताश की गड्डी में से वो पत्ता निकाला जाता है, तो कह रहा है क्या प्रायिकता कि वह पत्ता इक्का है। तो बामन पत्ता में से जो इक्का होता है ना, क्या होता है सर, जो इक्का होता है, क्या होता है सर, इक्का का जो संख्या होता है ना, इक्का का संख्या जो होता है ना सर, वो कितना होता है, तो ये 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब वो NE की वैल्यू कितना हो गया, 4। तो पूछा क्या है सर, ये प्रायिकता। अब देखो सर गौर करना, यहाँ पे पहले गौर करो, बामन पत्ता का वो ताश का गड्ढे होता है सर, उसमें से कह रहा है कि उससे वो पत्ता निकाला गया, तो वो क्या प्रायिकता कि वह पत्ता इक्का का संख्या है। तो इक्का जो होता है ना, वो टोटल 52 गो में से 4 गो इक्का होता है, तो NE का वैल्यू हो गया 4। पूछा है प्रायिकता, तो फार्मूला होता है NE/NS। आना ये NE की वैल्यू कितना है, 4, NS का वैल्यू कितना है 52, 13 चौका 52, यानी कितना हो गया सर 1/13 हमारा क्या हो गया सर आंसर। कभी नहीं होने देंगे फिर। और आज हमारा 14वां क्लास हो गया कंप्लीट। 15वां क्लास देखने के लिए सर चैनल पर जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दो ना, बुला लो, भटकल करना रे, तेरे लिए मेहनत करता है तेरा भाई। इतना कौन टीचर मेहनत करता है, बता दो थोड़ा सा कागू का नाम जो इतना सच्चे दिल से पढ़ाता है तुम सबको। सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए पढ़ाता सर, अपनी स्वार्थ के लिए पढ़ाता सर, लेकिन मैंने स्वार्थ छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके आप सबकी मैं सेवा करता हूं सर। और मेरी भी ज़िंदगी है सर, मैं अपने लाइफ के लिए भी सेवा करता हूं सर, क्योंकि मेरी भी तो लाइफ है, मेरी भी तो ज़िंदगी है, तभी तो मेरा शादी ब्याह होगा सर। अरे अच्छा पैसा कमाओगे तभी तो सब कुछ होगा, हकीकत मेरा बोलने का मतलब है सर, ठीक नो। तो लव यू सर, और मेहनत करते रहिए सर, और आप सबकी सेवा के लिए मैं सारे क्लासेस को चला रहा हूँ सर, और सारे क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू, लव यू, और अगला क्लास देखने के लिए सर जरूर सपोर्ट करना सर को। थैंक यू।